हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है आपका अपने चैनल ब्रेन फ्यूल पर। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12 के एग्ज़ाम को लेकर के। एग्ज़ाम में बस मुश्किल से 10 से 11 दिन बचे हुए हैं। अब इस 11 दिन में काफ़ी लोग परेशान हो रहे होंगे, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। उसी को देखते हुए मैंने सभी सब्जेक्ट से चैप्टर का वेटेज निकाला है, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, ये सभी इस वीडियो में इंक्लूड हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से और लास्ट तक देखें। तो बात करते हैं हम यहाँ से हिस्ट्री की। हिस्ट्री में 100 नंबर के पूछे जाते हैं और 100 में आपको मतलब अच्छे खासे मार्क्स आ सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो आप मतलब सबसे पहले आप हिस्ट्री में राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ें, इससे 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद आप किसान आंदोलन को पढ़ें, इससे 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे भक्ति सूफी आंदोलन से को पढ़ें, यहाँ से 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और संविधान निर्माण 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आधुनिक विश्व से 6 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सभी में ये काफ़ी हद तक अपना वेटेज रखता है, इससे बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। इससे लॉन्ग और शॉर्ट्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जो भी चैप्टर आप पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं, इसे मद्देनजर रखते हुए मतलब ये जो मैं सारे आपको बता रहा हूँ, इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। वो तो पढ़ रहे हैं ठीक है, बट इसको इग्नोर करके नहीं चलना, इसको कम पढ़ के ही उसको पढ़ना है, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में, यानी राजनीति विज्ञान को लेकर के। इसमें हमें जो पढ़ना है भारतीय संविधान को पढ़ना। भारतीय संविधान से काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, इससे लॉन्ग भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये अपने आप में खुद बहुत अच्छा वेटेज रखता है, यानी कि 18 से 22 मार्क्स इससे पूछे जाते हैं। और हो गया संघवाद से 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोकतंत्र और विविधता, यानी कि 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यानी कि इसमें से 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। बात करते हैं शीत युद्ध, यानी इसको कोल्ड वार भी बोलते हैं। कोल्ड वार से 6 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इन सबको अच्छे से और ढंग से पढ़ के जाना है। जो मैं बता रहा हूँ ना बस भाई, उतना आपको मतलब पढ़ के ही जाना है। उसके अलावा आप पढ़ सकते हैं, बट इतना तो आप करके ही जाइए। आगे हम बात करते हैं ज्योग्राफी को लेकर के। ज्योग्राफी में आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़िए, इससे 15 से 18 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। और फिर पॉपुलेशन की बात आए तो आप 2011 के जनगणना को लेकर के पढ़ें और 2001 को भी पढ़ लीजिएगा। काफ़ी अच्छे खासे एमसीक्यू में प्रश्न बनते हैं इससे, तो इसे आप छोड़ नहीं सकते। वैसे जो लोग भी इस बात को अपनाते हैं, मतलब जैसे जो मैं बता रहा हूँ ऐसा कर किए हैं, उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिला है। तो कृपया आप लोग करके देखें और काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। फिर आप आके हमें बताइएगा, अच्छे खासे रिव्यू दीजिएगा, फिर देखिएगा आप मतलब आप कह नहीं सकते ना कि हम जो बताया वो गलत है या हमने जो बताया वो गलत बताया। काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। जैसे कि बिहार बोर्ड क्या करती है, बिहार बोर्ड पीवाईक्यू ही उठाती है और पीवाईक्यू को ही फिर से मतलब रिपीट करते चले जाते हैं। तो मतलब बिहार बोर्ड में आता कहाँ से यार, पीवाईक्यू ही आएगा, वही रिपीट होगा। आप उनको अच्छे से करके जाएं, तो पीवाईक्यू बेस्ड एनालिसिस ही है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाएं। और बात करते हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की, यानी संसाधन और विकास, इससे 12 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। और आप एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री के बारे में पढ़ें, जिससे 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। और देखिए सबसे अच्छी बात है ना कि आप फ्री के मार्क्स पा सकते हैं ज्योग्राफी में। बोलिएगा फ्री के मार्क्स क्या हैं, तो फ्री के मार्क्स ये है मैप, जो कि आप अच्छे से मैप को समझ के आप मतलब 15 मार्क्स आपको फ्री में मिल सकते हैं। ऐसे ही मैंने नहीं लिखा है फ्री मार्क्स, मतलब मिल जाते हैं। तो आप अच्छे से मैप समझ लो तो आपको फ्री में ही मार्क्स मिल जाएंगे। तो मैप की बात हो गई। अब इसके बाद हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स को लेकर के। इकोनॉमिक्स में जैसे ये भी पीवाईक्यू बेस्ड ही मैंने एनालिसिस निकाला है। पीवाईक्यू बेस्ड में मतलब इंडियन इकोनॉमिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और इन 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। और पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट से 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। मनी एंड बैंकिंग से 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ स्टैटिक्स काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है, खुद में 15 मार्क्स का इससे क्वेश्चन बनता है दोस्त। स्टैटिक्स एग्जामिनर का फेवरेट है, तो आप स्टैटिक्स को हल्के में ना लेना, मतलब अच्छे खासे मार्क्स बन जाते हैं। तो ये मतलब एक तरीके से जो भी मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, ये आपको हॉट टॉपिक की तरह है। मतलब आपको इसको अच्छे से समझ के पढ़ के ही जाना है, ताकि आपका अच्छे से मार्क्स आ सके। जो भी मतलब मैं अभी बता रहा हूँ, इतना तो आपको करके ही जाना है, क्योंकि इतना कर लोगे ना तो मतलब इजीली आप 80+ मार्क्स
हर एक सब्जेक्ट में कर ही लोगे, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होंगे, और क्वेश्चन रिपीट होंगे तो आपको आसानी होगी पकड़ने में। जबकि जो सारा, अगर ऐसा रहता कि मतलब आपको पता नहीं होता, तो वो बात अलग थी कि आपको पता नहीं था कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, तो वो अलग। जब मैं आप सबको इतने अच्छे से बता चुका कि मतलब ये सब पढ़ के ही जाएं, तो आप इतने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, मतलब 80+ तो ला ही सकते हैं अगर आप अच्छे से फॉलो कर लिए तो इसको। तो आप लोग से यही गुजारिश होगी कि आप लोग इससे अच्छे से फॉलो करके जाएं। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में तो हमारा जो गद्य हो गया उससे 30 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, जो काव्य हो गया यानी पोएट्री हो गया उससे 30 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। ये दोनों तो आप, अगर आपके हिंदी में आप अच्छे से चैप्टर पढ़े हैं तो ये दोनों आपके बहुत ईजी होंगे। फिर उसके बाद बात करें निबंध यानी कि ऐसे 10 मार्क्स का होता है। फिर उसके बाद पत्र, आवेदन। आवेदन ये तो मतलब बचपन से हम लोग का पीछा नहीं छोड़ता है, आवेदन लिखने को मिलता ही है, तो ये 10 मार्क्स के आते हैं। बात करें और तो ग्रामर यानी व्याकरण से 20 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। ग्रामर से एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं हिंदी में। संधि पूछ लेगा, संधि मतलब इसका संधि बताओ, और संधि विच्छेद करके पूछ लेगा। समास पूछ लेगा, इसमें कौन सा समास लगाया, विलोम शब्द पूछ लेगा, अलंकार पूछ लेगा, पर्यायवाची शब्द पूछ लेगा। मतलब व्याकरण से काफ़ी हद तक हिंदी में एमसीक्यू ही क्वेश्चन बनते आ रहे हैं, और जो लोग का व्याकरण अच्छे से मतलब कवर कर चुके हैं जो लोग, उनके लिए बहुत ईजी होगा। अगर आप हिंदी में मार्क्स अच्छा ला देंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा 400+ यानी कि 400 क्रॉस करना। तो आप हिंदी को बहुत अच्छे से लेकर चलें, और इसमें काफ़ी अच्छे चांस होते हैं मतलब मार्क्स लाने के। हाँ, लिखना ज़्यादा पड़ता है बट मार्क्स आ सकते हैं इसमें। तो इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है 10 डेज टॉपर स्ट्रेटजी आर्ट्स स्ट्रीम वालों के लिए। ये सही में मैंने मतलब सोच समझ के ही लिखा है, कुछ ऐसा लोग फॉलो किए हैं और उन लोग का फ़ायदा हुआ है, तो आप लोग इसे अच्छे से फॉलो करें। और मैं बता रहा हूँ, आप लास्ट 5 साल के पीवाईक्यू को कवर करते चलें, और जो मैंने टॉपिक वाइज बताया जिसका जितना वेटेज है उसको अच्छे से कवर करते चलें। इसमें से तो इस टॉपिक को स्किप ही ना करें कोई भी, बहुत अच्छे टॉपिक हैं, और बहुत मतलब क्या बोले आपको, बहुत अच्छा मार्क्स दे सकते हैं, तो इसे छोड़ के नहीं सकते, छोड़ के नहीं जा सकते। बात करें हम मैप और डायग्राम। मैप तो बहुत ज़्यादा ईजी है, मतलब मैप आप अच्छे से समझ ले तो आपको, मतलब एक होता है ना जैसे बोलते हैं सोने पे सुहागा, तो वही मैप का मतलब वही है। जैसे आप अच्छे से समझ लिए तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा 15 मार्क्स लाना। 15 मार्क्स कम नहीं होते, 1-2 मार्क्स से लोग क्रॉस लग जाता है या कोई पास हो जाता है, तो मतलब 15 मार्क्स बहुत होते हैं यार। उसके बाद आप आंसर राइटिंग लिखते रहें, मतलब डेली आंसर राइटिंग लिखें, ताकि आपका मतलब स्पीड बना रहे, या मतलब आदत बनी रहे लिखने की, ताकि एग्जाम में आपको आलस ना आए। फिर मैं बात करता हूँ, तो 80+ मार्क्स कन्फर्म ही है। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके 80+ हर सब्जेक्ट में मार्क्स आ ही जाएंगे, बशर्ते आप सबको अच्छे तरीके से लेते चलो और अच्छे तरीके से फॉलो करते चलो। तो यहाँ तक पहुँच गए आप, इसके लिए शुक्रिया। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में 400+ लिखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक शेयर करें, ताकि हर एक लोगों को अच्छे से पता चले।